डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश्वर। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 4 कराने जा रहे हैं बेटे आपका, इसमें स्टार्ट कराएंगे आपकी 17.3। तो बेटे 17.3 में होता क्या है कि हमने अभी तक किया 17.1। क्या निकालना था बेटे इसमें? मीन। क्या निकालना था? एक्स बार। जब हमारे लिए ओनली क्या दे रखा होता था बेटे, हमारे गिवन में रहता था, इसमें दोबारा से रिपीट कर रहे हैं बेटे हम, इसमें दे रखा होता था ओनली वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। क्लियर है? और सेकंड था 17.2, इसमें भी हमें क्या निकालना था बेटे? मीन। क्या निकालना था? मीन निकालना था। और जब इसमें हमारे लिए क्या गिवन होता था बेटे? इसमें गिवन होता था वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स एंड फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है। अब 17.3 जो हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं, इसमें भी हमें क्या निकालना है बेटे? मीन निकालना है। इसमें भी क्या निकालना है? मीन। लेकिन जो हमारे लिए गिवन में है, जो हमारे लिए गिवन में है वो है बेटे क्या? क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी एफ। ये दोनों चीज दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है बेटे? मीन निकालना है। देखो 17.1 में ओनली वैल्यू ऑफ एक्स दे रखा था, तो हमने मीन का फॉर्मूला लगाया था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेटे हमने 17 पॉइंट में जब क्या वैल्यू ऑफ एक्स एंड फ्रीक्वेंसी दे रखा था, तो हमने फॉर्मूला लगाया था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है। और अब है बेटे हमारा मीन निकालना है जब हमारे लिए क्लास इंटरवल या फ्रीक्वेंसी दे रखा है। ठीक है। तो देखो बेटे इस पर डिस्कस करते हैं। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो देखो हमारे 17.3 में क्या बेटे गिवन होता है हमारे लिए, एक टेबल दे रखी होती है, उसमें क्या दे रखा होता है? टेबल में क्लास इंटरवल देता है, क्लास इंटरवल देता है, और एक फ्रीक्वेंसी देता है बेटे, फ्रीक्वेंसी एफ देता है। ठीक है। ये दोनों चीजें दे के रखता है, और हमें क्या निकालना होता है बेटे? मीन। क्या निकालना होता है? मीन एक्स बार निकालना होता है। और फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं बेटे? फॉर्मूला वही लगाते हैं जो हमने 17.2 में लगाया था, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई। क्लियर है बेटे? हमारा फॉर्मूला वही लगेगा जो हमने 17.2 में लगाया था। और जो आप एफ दे रखा है, तो बेटे एफ जानते हो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है एक्स। बेटे आप कहेंगे सर यहाँ पे क्लास इंटरवल दे रखा है तो एक्स कहाँ से आ गया? तो बेटे हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे एक्स कैसे निकालेंगे। क्लियर है? ठीक है नहीं है? चलो तो बेटे इसे नोट करो पहले। चलो एक और चीज कराई देते बेटे, एक्स कैसे निकालते हैं ये बता देते। क्ला एक्स जो हमारा निकाला जाता है एक्स आई, क्या है? एक्स आई जो हमारा निकाला जाता है वो होता है बेटे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस हाईएस्ट, हायर लिमिट, लोअर लिमिट एंड हायर लिमिट अपॉन 2। अर्थात हम x निकालेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे बेटे? लोअर लिमिट और हायर लिमिट अपॉन 2। बेटे ये लोअर लिमिट हायर लिमिट क्या होती है बेटे? जो क्लास इंटरवल दिया होता है ना, जैसे हमारे 10 to 20, 22, 30, 32, 40। तो बेटे जैसे अब मैं इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ, किसकी? 20 से 30 वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो इसमें लोअर लिमिट कौन सी है? 20, और हायर लिमिट कौन सी है बेटे? हमारी 30। ठीक है। ऐसे अगर एक और होती बेटे, अब मान लो मैं इस वाले कॉलम की बात कर रहा हूँ, तो इसमें बेटे सॉरी इस वाले रो की बात कर रहा हूँ, रो कॉलम नहीं बेटे, रो, इस वाले रो की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है इसमें लोअर लिमिट हो गई बेटे 40 और हायर लिमिट हो गई 50। ठीक है। तो उन दोनों का सम और उसे 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाता है बेटे? उसी रो की हमारी एक्स की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। तो बेटे करो, इसे नोट करो पहले। तो देखो बच्चों, अभी हमने बेटे फॉर्मूला बता दिया है, कौन सा था?
अब बेटा क्वेश्चन कराते हैं, उसमें जो थोड़ी जो लगाते हैं कैसे पुट करना है क्या नहीं करना है आप समझ लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अरिथमेटिक मीन निकालना है, हमारे लिए टेबल दे दी है। तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो टेबल दे रखी है बेटे वो रो के फॉर्म में दे रखी है, ऐसे कॉलम की फॉर्म में हमें बनाना है। तो कॉलम की फॉर्म में सबसे पहले बेटे क्या करते हैं, इसे बनाने के लिए सबसे पहला जो कॉलम बनाते हैं इसमें किसका बनाते हैं बेटे, क्लास का। कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50, ठीक है। फिर है बेटे हमारे इसी के साथ में निकाल लेते हैं बेटे एक्स आई। क्या निकाल देते हैं, एक्स आई। मैंने कहा था एक्स आई क्या होता है, दोनों। अब बेटे फर्स्ट वाली एक्स आई निकालेंगे तो फर्स्ट वाली जो क्लास है उसकी लोअर लिमिट और हायर लिमिट के सम का 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 + 10 पहली वाली ले ली बेटे लोअर हाई अपॉन 2, तो कितना हो गया बेटे 10 अपॉन 2 इक्वल कितना आ गया 5। तो फर्स्ट एक्स आ गई 5। सेकंड वाली निकालते हैं 10 + 20 अपॉन 2 इक्वल कितना आ गया बेटे 30 अपॉन 2 इक्वल 15। तो कितनी आ गई बेटे 15। इसी तरह बेटे नेक्स्ट निकालते हैं 20 + 30 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा बेटे 50 अपॉन 2 इक्वल 25। कितना आ गया बेटे 25। नेक्स्ट निकालेंगे ऐसे ही बेटे निकालते हमारे कितनी आ जाएगी 35, इसकी आ जाएगी 45। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। क्लास निकाल एक्स निकालना आ गया। क्लास से कैसे निकालते हैं, दोनों का सम लोअर और हाई का 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाती है बेटे हमारी एक्स आ जाती है, ठीक है। तो देखो बेटे अब आगे एक्स आ गई, उसके बाद में बेटे हम लिखते हैं एफ फ्रीक्वेंसी, एफ आई। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 9, 12, 15, 10 एंड 14 यही दे रखी है। क्लियर है। उसके बाद में बेटे वही निकालते हैं जो निकालते थे पहले एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो बेटे जो 17.2 में हम पहले कॉलम को उसका बनाते थे एक्स का जो एक्स दे रखी होती थी, दूसरा बनाते थे बेटे एफ का जो फ्रीक्वेंसी दे रखी होती थी, तीसरा एफ एक्स का, ये बनाते थे। बस हमारी 17.3 में एक कॉलम बढ़ गया, सबसे पहले वाला जो क्लास वाला। क्लियर है, सबसे पहला कॉलम बढ़ गया क्लास वाला, क्लास लिखो, उसके बाद में एक्स एफ और फिर एफ एक्स। तो देखो बेटे दोनों का मल्टीप्लाई करो, एफ एक्स का तो कितना हो गया 45, इन दोनों का किया तो 180, इन दोनों का किया तो बेटे कितना हो गया 375, इन दोनों का किया तो बेटे कितना आ गया 350 एंड इसका किया तो 630। क्लियर। और बेटे जैसे हम जानते हैं हमारे लिए जो फॉर्मूला है मीन निकालना, मीन एक्स बार क्या होता है बेटे सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही है ना। तो क्या है जो एफ आई और एक्स आई अर्थात एफ आई एक्स का जो मल्टीप्लाई है उनका सिग्मा चाहिए, तो क्या निकालेंगे बेटे जैसे हम पहले निकालते थे सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो कितना आ जाएगा हमारा इसका सिग्मा, ये आ जाएगा बेटे 1580। उसके बाद में निकालना है बेटे हमें सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, तो कितना आएगा बेटे सिग्मा एफ आई, ये आ जाएगा बेटे हमारा 60। ठीक है। जब दोनों चीज हैं तो बेटे मैं इसमें पुट कर सकता हूं, तो मीन आ जाएगा एक्स बार आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है बेटे 1580 अपॉन कितना है 1580 और सिग्मा एफ कितना है बेटे हमारा 60, तो एक्स बार इक्वल कितना आ जाएगा बेटे हमारा 26.33 ये आ जाएगा। क्लियर है, आ गया नहीं आ गया बेटे मीन ओनली, और कुछ नहीं है। 17.2 में डायरेक्ट एक्स देता था एफ देता था एफ एक्स निकाल देते। इसमें क्या है क्लास दे दी है तो उससे पहले एक्स निकालो, फिर वही क्रम हमारा चलता रहता है जैसे हमने 17.2 में कराया था। नोट करो इसे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 6 वाला करा रहे हैं हमने, बीच में जो क्वेश्चंस थे फर्स्ट के बाद में वो कराए नहीं है, उनको सेम आप कर लेंगे, एक लास्ट और करा देते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है बेटे दी सैलरी ऑफ दी वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री आर एज फॉलो। ये क्या है मंथली सैलरी दे रखी है, किस किस के बीच में है और वर्कर्स कितने अर्थात कितने कर्मचारियों कितनी सैलरी के बीच में मिल रही है। तो देखो बेटे इसकी क्या बना लेते हैं, पहले जो हमारे लिए टेबल दे रखी है रो की फॉर्म में, ऐसे कॉलम की फॉर्म में बना लेते हैं। तो देखो बेटे क्या होगा आंसर नंबर 6 क्या है मंथली सैलरी, क्या क्लास दे रखी है बेटे हमारे लिए, क्लास की फॉर्म में लिख लेते हैं इन्हें। क्लास क्या दे रखी है बेटे 1200 से माइनस 1400 और 1400 से लेकर के 1600 एंड 1600 से 1800 और 1800 से हमारी
2000। कितना है 2000। उसके बाद में बेटे इसके लिए x निकाल लेते हैं, xi। इसी से xi निकलता है, तो क्या है बेटे इन दोनों का सम करके, तो इन दोनों का सम करके 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा बेटे हमारा इतना, फिर आ जाएगा 1300, फिर आ जाएगा बेटे हमारा 1500, 1700 एंड 1900। और fx क्या दे रखा है, और बेटे जो सेल वर्कर्स की नंबर से उनको क्या मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं। कितने हैं हमारे 10, फिर है बेटे 20, 15 एंड 5 इसमें मान लेते हैं बेटे fx 10 का इससे क्या तो कितना हो गया बेटे इतना 11,000, 20 का इससे क्या था 26,000, इसका इससे किया तो बेटे कितना आ गया 30,000, और यहाँ पे किया तो हमारा कितना आ रहा है बेटे, और ये हो जाएगा 00 तो आएगा, ये आएगा हमारा 15 × 15 करेंगे तो कितना हो गया 225, और कितना आ गया बेटे 255। ठीक है 25,000 और 500 इसका किया तो इसका कितना आ जाएगा बेटे 9, यही आएगा 19, 110, 190 हाफ कहेंगे 40, ठीक है इतना ही आएगा 9,500। तो बेटे अब यहाँ से क्या निकाल देंगे, इसका सिग्मा निकाल देंगे, सिग्मा FI इक्वल, तो इन सभी का सम करेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा 1,02,000। कितना आ गया 2,01,000। और क्वेश्चन में क्या चाहिए बेटे सिग्मा FI और भी चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा बेटे सिग्मा FI, कितना आ जाएगा ये बेटे हमारा सिग्मा FI 70। कितना आ गया 70। तो अब निकाल देंगे बेटे मीन, तो मीन निकाल दो, क्या हो जाएगा मीन x बार कितना होता है बेटे सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा i, तो सिग्मा x बार क्या हो जाएगा सिग्मा FI XI कितना है बेटे 1,02,000 अपॉन सिग्मा FI कितना होता है बेटे 70। तो x बार इक्वल कितना आ जाएगा 1457.14, ये आ जाएगा बेटे हमारा क्या मीन, अर्थमेटिक मीन। क्लियर है, बिल्कुल सेम है जो से पहला फर्स्ट वाला किया था, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है तो बेटे इसे नोट करो। इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 17.3 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट कराना स्टार्ट कराएंगे बेटे इसी में आपके लिए 4, जब तक इसे पहले नोट कर लो। तो देखो बच्चों हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं 17.4। कौन सी बेटे 17.4। तो इसमें क्या होता है हमारे लिए थर्ड तक हमें पता पड़ गया बेटे क्या निकालना था, मीन निकालना है। इसमें भी हमें क्या निकालना है बेटे मीन ही निकालना है, लेकिन किसके द्वारा, यूजिंग एज्यूम्ड मीन। किसके द्वारा बेटे हमारे लिए दे रखा है, इसमें कंसेप्ट है आपका एज्यूम्ड मीन के थ्रू हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो देखो बेटे हेडिंग डाल लेते हैं अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन यूजिंग एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। क्लियर है। तो बेटे ये क्या है, ये पहली बात तो बेटे ये 2 टाइप का हो सकता है, अर्थात फर्स्ट टाइप जब हमारे लिए गिवन हो, क्या हमारे लिए गिवन हो वैल्यू ऑफ x एंड फ्रीक्वेंसी f। और सेकंड टाइप जब बेटे हमारे लिए गिवन हो क्या क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, फ्रीक्वेंसी f। तो देखो बेटे हम जानते हैं वैसे होने के लिए तो एक ही चीज़ है, अभी आप समझ गए होंगे 17.3 की थी कि जो क्लास इंटरवल होता है उसी से हम क्या निकाल लेते हैं, x निकाल लेते हैं। ठीक है, होने के लिए एक ही चीज़ है, फिर भी मैंने बता दिया कि दोनों टाइपों में पाया जाता है। तो वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटे एज्यूम्ड मीन का, सॉरी मीन ही निकालना है हमें एज्यूम्ड मीन के थ्रू। तो क्या निकालेंगे मीन x बार निकालेंगे। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है बेटे a प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। क्या होता है सिग्मा FI DI और अपॉन सिग्मा FI, वेयर A इक्वल है बेटे एज्यूम्ड मीन। ए का मतलब क्या है एज्यूम्ड मीन।
एज्यूम्ड मीन क्या होता है बेटे, क्वेश्चन कराऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा। एफ आप जानते ही हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद में डी, डी होता है बेटे डेविएशन, डी होता है डेविएशन। और जो डी होता है वो बेटे निकाला कैसे जाता है, डी आई निकाला जाता है हमारा एक्स आई माइनस ए करके। कैसे, एक्स आई माइनस ए के फॉर्मूले से हमारा डी निकाला जाता है, डेविएशन, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया बेटे ये वाला, क्लियर है। मीन निकालना है एज्यूम्ड मीन के थ्रू, तो एज्यूम्ड मीन यूज कर लिया, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए हो गया एज्यूम्ड मीन, एफ हो गया फ्रीक्वेंसी, डी हो गया डेविएशन। डेविएशन कैसे निकाला था, एक्स माइनस ए करके। अर्थात एक्स में से हमें क्या करना है, जो एज्यूम्ड मीन माना है क्वेश्चन में उसे बेटे माइनस करके डी निकाल सकते हैं। और एज्यूम्ड मीन कैसे मानते हैं वो आपको मैं क्वेश्चन में कराऊंगा। तो बेटे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लो इसे। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारा फर्स्ट वाला है 17 पॉइंट का फर्स्ट। ये क्या कह रहा है, फाइंड, ये क्या कह रहा है बेटे, फाइंड द मीन, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन की सहायता से हमें क्या निकालना है बेटे, मीन निकालना है। तो देखो बेटे क्या हमारे लिए टेबल दे रखी है, एफ और एक्स दे रखा है, रो की फॉर्म में, ऐसे कॉलम की फॉर्म में पहले कर लेते हैं। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। सबसे पहले बेटे पहला कॉलम बनाया हमने एक्स का, कितना है बेटे 800, 820, 860, 900, 920, 980 एंड 1000। दूसरा है बेटे फ्रीक्वेंसी, क्या है दूसरा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटे 7, 14, 19, 25, 20, 10 एंड 5। बेटे जब दो कॉलम खड़े करने के बाद में आपको सबसे पहले इसमें से जो एक्स होती है ना, एक्स जो होती है उसमें से देखना है बेटे एज्यूम्ड मीन, ए निकालना है, क्या, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन ए। क्या बेटे मिड टर्म ऑफ, ये होती है बेटे मिड टर्म ऑफ एक्स आई। क्या होता है बेटे, एज्यूम्ड मीन होता है मिड टर्म ऑफ एक्स आई। तो मैं यहां से निकालूं बेटे एज्यूम्ड मीन, तो क्या आ जाएगा मेरा एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन ए। मैंने क्या कहा है, सबसे पहले हमें एक कॉलम बनाना है एक्स का, दूसरा बनाना है एफ का, तो तीसरे पे निकालना है बेटे एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या होता है, मिड टर्म ऑफ एक्स आई। तो मिड टर्म एक्स आई ये है बेटे, तो इसका मिड टर्म कौन सा है बेटे, 3 ऊपर से छोड़ा, 3 नीचे छोड़ा, तो बेटे यही वाला तो है हमारा मिड टर्म, ये है। तो इसमें से ले लिया बेटे हमारा मिड टर्म, ये आ गया। तो ये हो गई बेटे हमारी ए, क्या हो गई ए। उसके बाद में निकालना है बेटे तीसरे टर्म में हमें डेविएशन, क्या निकालना है, डी आई डेविएशन। वो क्या होता है बेटे एक्स आई माइनस ए। तो बेटे देखो ये कैसे निकालेंगे कि हमें एक्स आई था x1 निकालना, d1 निकालना है, तो इसका मतलब x1 में से a को माइनस करना है। a कितना है बेटे हमारा, a कितना है 900। तो बेटे x फर्स्ट x में से a करेंगे तो 800 में से माइनस करेंगे 900, तो कितना बच गया माइनस का 100। फिर दूसरी में 820 में से 900 करेंगे तो माइनस का 80, और 860 में से 900 को करेंगे तो माइनस का 40, 900 में से 900 करेंगे तो 0, 920 में से 900 को करेंगे तो कितना बेटे 20, और 980 में से 900 को माइनस करेंगे तो कितना बेटे 80, और 1000 में से 900 को करेंगे तो बेटे कितना आ गया 100। क्लियर है, ये आ गया बेटे हमारा डी। कैसे किया है, x माइनस ए, एक्स में से a को माइनस करते चलो तो हमारा क्या आता है, डी आ जाता है। हमारे फॉर्मूले में बेटे सिग्मा एफ आई डी आई, तो हमें निकालना है बेटे एफ आई और डी आई। ठीक है, फर्स्ट कॉलम एक्स का, सेकंड कॉलम एफ का, थर्ड कॉलम डेविएशन का, तीसरा कॉलम एफ आई डी आई का, अर्थात प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डेविएशन। तो देखो बेटे करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, माइनस का 700, इन दोनों का किया तो बेटे कितना आ रहा है, माइनस का यही आएगा, हाँ यही है बेटे 1120। और इन दोनों का करेंगे तो कितना आ रहा है बेटे
माइनस का 760 यही आ रहा है ना। और फिर 25 का 0 से करेंगे तो 0, 20 का करेंगे तो 400, और 80 का 10 से करेंगे तो 800, एंड 100 का 5 से करेंगे तो 500। क्लियर है। इसके बाद में बेटे जो हमारा फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, हमारा फॉर्मूला होता है मीन एक्स वॉर, क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो क्या हो गया, सिग्मा वॉर इक्वल ए कितना है बेटे, हमें अभी देखो हमें क्या निकालना था एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई निकाल दिया हमने, प्रोडक्ट ऑफ एफ आई डी आई। अब इनका सिग्मा करना है बेटे, क्या करना है, इनका सिग्मा करना है, सिग्मा लेना है यूज में। एफ आई डी आई का सिग्मा कितना आ रहा है बेटे, इन्हें सम करने पर आएगा -880। ठीक है, नीचे है सिग्मा एफ आई का सम करना है, तो एफ आई का सिग्मा कर दो, क्या कर दो, एफ आई का सिग्मा, ये कितना आ जाएगा बेटे 100, कितना आ गया 100 आ गया। तो देखो बेटे अब यूज करते हैं, मीन निकालते हैं, ए की जगह पे ए रख दो, एज्यूम्ड मीन कितना है बेटे 900 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना है बेटे -880 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना आया बेटे 100, एक्स और इक्वल आ गया हमारा 900 प्लस माइनस क्या हो गया -880 अपॉन 100। तो सिग्मा और इक्वल आ गया 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया तो कितना बेटे आ गया बेटे 8.8, और हमने 8.8 को माइनस किया 900 में से कितना आ गया 891.2। ये आ गया बेटे हमारा मीन वाई एज्यूम्ड मीन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमें क्या है, इसमें एक कॉलम बढ़ जाता है बेटे, ये एफ एक्स और एफ तो हमने लिखनी है। उसके बाद में हमें क्या करना है, डी निकालना है। डेविएशन कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए करके, और उनका मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं एफ आई डी आई। एक और चीज़ बेटे, हम आप कहेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एक्स, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एक्स कितनी थी, और थी, तो हमारा मिड पॉइंट आ गया ये। मान लो यहाँ पे 8 होती, यहाँ पर 8 होती, तो हमारे मिड पॉइंट कितने बचते, बीच में 2 बचते भाई। ऊपर से हम क्या करते, एक और पॉइंट बढ़ जाता, यहाँ पे मान लेते हैं हम, ये बढ़ जाता, ये बढ़ गया, तो क्या हो गया बेटे 2 2 2 2, तो क्या गया 3 नीचे से छोड़ दिया हमने, ये 3 ऊपर से छोड़ दिया, तो अब बीच में कितने बच गए, ये 2 स्टेप बच गए। तो आप कहेंगे सर मिड पॉइंट कौन सा मान है, क्योंकि आपने कहा है कि एज्यूम्ड मीन होता है मिड टर्म ऑफ एक्स आई। तो बेटे इन दोनों में से कोई सा भी मान सकते हो आप, ये नहीं है कि आपको बिल्कुल मिड चाहिए, चाहे तो इसे मान लेना चाहे इसे मान लेना, आपका क्वेश्चन सही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से बेटे क्या करना है, कोई सा भी मान लेना, जब नंबर ऑफ टर्म ऑफ एक्स क्या हो, इवन नंबर में हो तो। क्लियर है, ठीक है नहीं है, तो बेटे करो फिर इसे नोट करो पहले, नेक्स्ट कराते हैं फिर। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 7 वाला करा रहे हैं, जो फर्स्ट 1 से लेकर के जो बीच में रह गए हैं 6 तक, उनको क्या करना है, आपको अपने आप ही कर लेना। ठीक है, जो रह गए हैं उनको आप कर सकते हैं, इसे और करा देता हूँ, ये क्लास इंटरवल वाले को और करा देता हूँ। उसमें भी तो देखो क्या है, सबसे पहले बेटे जब क्लास दे रखी है तो क्लास का ही एक कॉलम बनेगा सबसे पहला, तो क्लास का बना दो। कितना है बेटे 60 60 से 70 70 से 80 और 80 से 90 और 90 से ये 100। क्लियर। इसके बाद में बेटे क्लास से हमें क्या निकालते हैं, एक्स निकालते हैं, तो एक्स निकाल दो, एक्स आई क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों के मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 45 55 65 75 85 एंड 95। क्लियर। उसके बाद हम बेटे एफ आई क्या दे रखा है, एफ आई कितना है बेटे 10 25 28 12 10 एंड ये 15 है बेटे 15। क्लियर है। तो मैंने कहा था बेटे एफ और एक्स लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है, एज्यूम्ड मीन लिखना है। एज्यूम्ड मीन क्या, ए कितना है बेटे, एक्स का मिड पॉइंट में से निकालते हैं, तो मिड पॉइंट निकालो, ऊपर से 3 छोड़ दिए और नीचे से 3 नहीं बेटे, ऊपर से 2 छोड़ो नीचे से 2, बीच में बच रहे हैं बेटे ये दोनों पॉइंट, क्या है ये दोनों पॉइंट बच रहे हैं 65 और 75। तो अब इनमें से कोई सा भी मान लो, मैं मान लेता हूँ बेटे 65 को, किसको 65 को। क्लियर है, दोनों बच रहे हैं बेटे मिड पॉइंट पर, तो कोई सा भी मान लो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये कोई सा भी मान लो। तो हमने मान लिया 65।
तो अब क्या निकालना है बेटे, हमें निकालनी है वो डेरिवेशन डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए करके एक्स आई। तो बेटे करो 45 में से माइनस 65 करेंगे तो माइनस का 20, फिर इसमें से करेंगे 55 में से 65 को तो माइनस का 10, 65 में से 65 करेंगे तो 0, फिर 10 बेटे 20, ठीक है, और ये आएगा बेटे 30, कितना आएगा 30, डी आ गया बेटे। अब निकाल दो एफ आई डी आई। तो करो बेटे एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई कितना हो गया, माइनस का 200, इनका करेंगे तो माइनस का 250, इसका 0 से करेंगे तो 0, इनका करेंगे तो 120, इसका इससे करेंगे तो बेटे 200, और इसका इससे करेंगे तो 45 0। क्लियर। अब इनका सिग्मा निकाल देते हैं बेटे, सिग्मा एफ आई डी आई। तो बेटे कुछ माइनस के हैं कुछ प्लस के हैं, तो कितना आ जाएगा बेटे हमारा, ये आ जाएगा 302, कितना आ गया 302। और एक निकाल देते हैं बेटे इसका सिग्मा एफ आई का, सिग्मा एफ आई कितना है बेटे हमारा इसमें 100, कितना है 100। तो आप फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला पुट करो बेटे, क्या आ जाएगा, मीन एक्स बार इक्वल हो जाएगा ए प्लस एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई। तो देखो बेटे एक्स बार आ जाएगा एज यू डू इन ए कितना है बेटे 65 प्लस 302 अपॉन 100, तो सिग्मा बार आ जाएगा 65 प्लस 2, डेढ़ छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 3.2, तो सिग्मा बार आ जाएगा बेटे 68.2, कितना आ गया बेटे 68.2। ये आ जाएगा बेटे हमारा क्या, मीन किसके द्वारा निकाला है, एज्यूम्ड मीन के द्वारा निकाला है। क्लियर है बेटे, नहीं है। तो आपके लिए इसी के साथ में आपकी 17.4 भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बेटे। जो हमने बेटे क्वेश्चन छोड़े वो सेम ऐसे ही होंगे, कोई डिफरेंट नहीं है, ओनली कैलकुलेशन है, ठीक है, उनको कर लेना। फिर भी किसी को किसी क्वेश्चन में बेटे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में आपकी 17.5 स्टार्ट कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।